में मैंने आपको ये बताया था कि पॉसेसिव केस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो पॉसेसिव केस का इस्तेमाल हम करते हैं संबंध बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए। और पॉसेसिव केस का इस्तेमाल करते कैसे, उसमें बताया गया दो तरीका होता है। एक तो होता है एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना, और दूसरा तरीका होता है ऑफ का। तो सबसे पहले यूज मैंने आपको ये बताया था कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते किसके किसके साथ है। अब पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और केस का, और फिर शुरू करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, I and him are very good friends. A B C, और कोई गलती नहीं तो नो एरर। I and him are very good friends. Second question. The table's legs are elaborately carved, या carved out भी लिख सकते हैं। मुश्किल का क्वेश्चन नहीं है, दिख रहा है? दिख रहा है सब? ऐसा तो नहीं कुछ नहीं दिख रहा हो? दिख रहा है ना सब? मैं भी थोड़ा सा नजदीक जाके देख लेता हूँ, कोई रेटिंग वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत है? द नो एरर, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। There is no agreement between you and I, so we are free to go. There is no agreement between you and I, so we are free to go our way, कि अपने अपने रास्ते पे चलने के लिए स्वतंत्र है। our way. There is no agreement between A, B, we are free to go our way, C, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। क्या बात है, जवाब देने हम सब लेट कर रहे हैं? इतने में तो सबका जवाब आने लगता था। आज क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, और जो पिछली क्लास में पढ़ाया था बिल्कुल उसी पर बेस्ड है। एक आध क्वेश्चन तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन है तो क्वेश्चन सारे जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वही से। आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, कि मैं और वे अच्छे दोस्त हैं। द टेबल्स लेग्स आर एलेबोरेटली कार्व्ड आउट, कि टेबल की जो टांग है वो बहुत सुंदर ढंग से तराशी गई है। कार्व आउट का मतलब क्या? तराश कर, नक्काशी करके बाहर निकालना या नक्काशी करके बनाना। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। सो वी आर फ्री टू गो आवर वे, इसलिए हम अपने अपने रास्ते जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जिधर से हमें जाना है, जो हमें करना है, फ्री है। जवाब नहीं आ रहा, आप लोग का क्या चक्कर है? नेट स्लो काम कर रहा है क्या? इतना भी स्लो काम नहीं करता कि इतनी देर में जवाब ना आए।
देख तो रहे हैं, लाइव तो मुझे दिखा रहा है कई बच्चे, आंसर क्यों नहीं दे रहे? पटाखे ज्यादा फोड़ दिए क्या कि पटाखा नहीं फोड़ने को मिला तो अभी तक नाराज चल रहा है? पटाखे तो फोड़े नहीं दीपावली में, ऊपर से क्वेश्चन का पटाखा जलाओ, तो हम ये पटाखा भी नहीं जलाएंगे। ये पटाखा तो जलाना ही पड़ेगा भाई, ये कंपलसरी पटाखा है। क्लास स्टार्ट हो गई कि मतलब क्लास स्टार्ट नहीं दिखा रहा है क्या? क्लास तो कब के स्टार्ट हो गई है, क्या दिक्कत है? क्लास तो कब के स्टार्ट है, दिक्कत क्या है? पहले 3 क्वेश्चन से शुरू करते हैं, यही तो होता है, हर वक्त तो यही होता था। 3 क्वेश्चन से शुरू करते हैं, अब क्लास हो गई 3 क्वेश्चन के बाद। तो पहले में क्या बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि फर्स्ट में है फर्स्ट में अगर आप ध्यान दें तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में कभी हिम होता ही नहीं। आई क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या बताता है, ही। यहाँ तो आई और ही सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है ना, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए था, ही। और उसके बाद भी गलती है कि ही पहले होना चाहिए और आई बाद में होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए था ही एंड आई। एक तो सब्जेक्ट पहले होना चाहिए और दूसरा ही पहले होना चाहिए और आई बाद में होना चाहिए। जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे, जब अरेंज करते हैं तो हमेशा फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा बाद में होता है और थर्ड पर्सन हमेशा पहले। तो 2-3-1 का रूल इसको कहते हैं। तो पहले तो गलती थी कि ऑब्जेक्टिव केस में कर दिया था सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, तो पहले हिम को ही किया फिर उसको आगे किया। द टेबल्स लेग्स, पिछली क्लास में बताया था कि एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में करते हैं। पिछली क्लास में देखिएगा 43 क्लास में था यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस में, कि एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल सिर्फ लिविंग थिंग में करते हैं, मतलब ह्यूमन डिनोटिंग वर्ड्स में, या बर्ड्स एनिमल्स है इंसेक्ट्स है उसमें करते हैं, या कंट्री वगैरह बताने में करते हैं। टेबल तो ना तो कंट्री है, ना बर्ड है, ना इंसेक्ट है, ना लिविंग थिंग है। तो ये क्या होना चाहिए था, द लेग्स ऑफ द टेबल। क्या होना चाहिए था, द लेग्स ऑफ द टेबल। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू, और क्या बताया था, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर आई लिख नहीं सकते, क्या लिखना पड़ेगा, मी। और वैसे भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लिखता है। और ऐसे भी यहाँ ऑब्जेक्ट था कि भाई तुम्हारे और मेरे बीच में कोई समझौता नहीं, तो क्या बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी। क्लियर है, बिटवीन यू एंड मी। तो गलती थी बी में, आई को क्या करना था, बी। ये तीनों क्वेश्चन था। अब पिछली क्लास में जब हमने केस की बात की, तो केस में अभी तक मैंने आपको ये बताया था यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, और यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं संबंध बताने के लिए, पोसेशन या ऑनरशिप बताने के लिए, और इसका इस्तेमाल सिर्फ लिविंग थिंग के साथ करते हैं, बर्ड्स इंसेक्ट्स एनिमल्स के साथ कर सकते हैं, कंट्री के साथ कर सकते हैं, और जो बाइक वाइक होती है, जो व्हीकल होता है उसके साथ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम करते कैसे। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको चलते चलते क्वेश्चन पूछा था, अगर ध्यान हो तो मैंने पूछा था बॉयज टॉय, मैंने पूछा था बॉयज टॉयज, मैंने पूछा था बॉयज टॉय, और मैंने पूछा था बॉयज टॉयज, और मैंने पूछा था इसमें से करेक्ट कौन सा है। क्लास नहीं चल रही मतलब, क्लास क्यों नहीं चल रही भाई, क्लास नहीं चल रही का मतलब समझा नहीं, क्लास यहाँ से तो चल रही है क्लास। जरा इम्पैक्ट पे बात करके हेल्प नंबर, यहाँ से क्लास चल रही है, यहाँ से क्लास चल रही है, आपका मैसेज भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपको नेटवर्क में कोई इशू हो, क्योंकि यहाँ से तो क्लास चल रही है, यहाँ से क्लास बिल्कुल चल रही है, ऐसा कि नहीं क्लास नहीं चल रही है, यहाँ से क्लास चल रही है। यहाँ से क्लास चल रही है, यहाँ से क्लास चलने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मुझे दिखा रहा है, सब आप लोग का मैसेज भी आ रहा है, मैं खुद भी अपने आप को स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, तो यहाँ से तो क्लास चल रही है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा बात करके, यहाँ से आपको आप लोग का सबका मैसेज भी मुझे दिख रहा है,
सबका मैसेज दिख रहा है, सबकी बात हो रही, तो फिर क्लास आप लोग क्यों नहीं दिख रहा है? हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम होती तो आपका मैसेज मुझे नहीं दिखता। सबका मुझे मैसेज दिख रहा है, सब जो आप मैसेज कर रहे हो ये दिख रहा है। आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है? पहले आवाज बताओ, मैं दिख रहा हूँ। दिखाई दे रहा है, मैं दिख रहा हूँ सबको। तो कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ तो मैं क्लास को रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है? और क्लास आप देख लीजिएगा, ठीक है? बाद में देख लीजिएगा। वैसे मुझे तो लग रहा है कि मुझे तो आपका सब कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे आपका सब कुछ, आप जो मैसेज कर रहे हो वो भी दिख रहा है। क्लास में कंटिन्यू कर रहा हूँ, और कोई दिक्कत होगी तो देख लेना। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। कोई प्रॉब्लम तो मैंने रिकॉर्ड में लगा दिया, देख लेना। तो बॉयज टॉयज, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था पिछली क्लास में कि इसमें सही कौन सा है, और समझना ये था ये सारे के सारे क्या है, सही। सारे के सारे, सारे के सारे सही। अब ये सारे के सारे सही क्यों हैं, इसे देखते हैं हम लोग। ये सारे के सारे सही क्यों, ये सारे के सारे सही क्यों है, कैसे, इसी को देखने के लिए चैप्टर है। इसको क्या कहते हैं, हाउ टू यूज एपोस्ट्रॉफी एस। कि एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल हम कैसे करें, एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल हम लोग कैसे करें, हाउ टू यूज एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कैसे किया जाए, या एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है? तो एपोस्ट्रॉफी एस के यूज के लिए सबसे पहले तो हमने कहा लिविंग थी, उसके बाद कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन होता है कि एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड with a singular noun not ending in s। इसको ठीक समझना है कि एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल जो है, कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसमें हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। अब इस एक रूल में, इस एक रूल में जो है वो 3 रूल छुपा हुआ है। अगर ध्यान से हमने कि इसमें क्या लिखा है कि एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन नॉट एंडिंग इन एस, कि कोई सिंगुलर नाउन है जो एस से खत्म नहीं होता उसमें एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपसे सब सवाल पूछेगा, अगर कोई सिंगुलर नाउन एस से खत्म हो तो उसका क्या करेंगे? कोई प्लूरल नाउन हो एस से खत्म ना हो तब क्या करेंगे? कोई प्लूरल नाउन हो एस से खत्म हो तब क्या करेंगे? यानी एक एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपा है, इसलिए तीनों क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के साथ आपको जवाब चाहिए, तभी आप ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो बेसिक समझते हैं कि कोई भी सिंगुलर नाउन है जो एस से खत्म नहीं होता उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ठीक? जैसे हमने कहा बॉय, तो एक लड़का था, एक लड़के की बात हो रही है, ए बॉय। अब एक लड़के के हम खिलौने की बात करें, एक लड़के के पास एक खिलौना है, तो हम क्या लिखेंगे? बॉय में लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस और ए बॉयज टॉय। अगर मान ले कि एक लड़के के पास कई खिलौने हैं, एक लड़का है उसके पास कई खिलौने, तो क्या लिखा? अ बॉयज टॉयज।
अब ये जो इस्तेमाल हुआ ए के लिए, ये जो इस्तेमाल हुआ इस बॉय के लिए, इस टॉय के लिए नहीं है, नहीं तो फिर सिंपल क्या रखना पड़ेगा, ट्वाइस। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉयज ट्वाइस, क्या, तो बॉयज ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब एक लड़का है उसके पास कई खिलौने हैं, एक लड़का उसके पास कई खिलौने हैं। जैसे हमने कहा चीफ मिनिस्टर्स हाउस, तो एक चीफ मिनिस्टर है, सिंगुलर नाउन है, एस से खत्म नहीं हो रहा, तो हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी लगा दिया, एपोस्ट्रोफी लगा दिया, और एपोस्ट्रोफी के साथ क्या कर दिया, एस कर दिया, चीफ मिनिस्टर्स हाउस, क्या कर दिया, चीफ मिनिस्टर्स हाउस। अब मान लो चीफ मिनिस्टर के कई घर होते, चीफ मिनिस्टर हाउसेस कर देते, चीफ मिनिस्टर्स हाउसेस कर दिया होता। तो मतलब ये हुआ, सेंस ये हुआ कि कोई भी अगर सिंगुलर नाउन है, कोई भी सिंगुलर नाउन है, और उसका अगर संबंध बताना, तो उसमें आप एपोस्ट्रोफी एस लगा। हमने कहा बच्चों का खेल, बच्चा तो चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है। अब अगर बच्चे का खेल, तो हमने कहा चाइल्ड्स प्ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी सिंगुलर नाउन अगर एस से खत्म नहीं हो रहा, तो उसमें एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं, एस भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। और नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। मान लो चाइल्ड का एक खेल है, बच्चे का एक खेल है, तो प्ले, और बच्चे के अगर कई खेल है तो क्या हो जाएगा, प्ले। जैसे हमने कहा एक बच्चे का एक खिलौना, तो ट्वाई लिखा, और एक ही बच्चे के अगर कई खिलौने तो क्या लिख देंगे, ट्वाइस लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या होता है इसमें दूसरा रूल क्या होता है इसमें, कि मान लो कि कोई अगर प्लूरल नाउन है, अगर वो एस से खत्म नहीं होता, उसका कैसे बना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कि मान लो चिल्ड्रन है, अब इसका कैसे बना है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगा है, मैन है, इसमें कैसे एपोस्ट्रोफी एस लगा है, वुमेन है, इसमें कैसे एपोस्ट्रोफी एस लगा है, क्योंकि ये तो सिंगुलर नहीं है, ये तो प्लूरल है, ये तो सारे वर्ड क्या है, प्लूरल है, ये तो सिंगुलर है ही नहीं। अब इसका एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगा है, इसमें एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगा है। तो दूसरा रूल क्या है, सेकेंड रूल क्या है, कि एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड with a plural noun not ending in s। इसका भी वही जवाब है, इसका भी वही जवाब है, क्या, कि apostrophe s is used with the plural noun not ending in s। कि कोई प्लूरल नाउन है और वो s से खत्म नहीं हो रहा है, कोई प्लूरल नाउन है और वो s से खत्म नहीं हो रहा है। तो प्लूरल नाउन है और s से खत्म नहीं हो रहा है, तो उसमें भी हमको एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। प्लूरल नाउन है और वो एस से खत्म, सॉरी एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत है। प्लूरल नाउन है और वो एस से खत्म नहीं हो रहा है, तो उसमें हम आराम से एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे अब हमको कहना है बाल दिवस, काफी आता है, हर साल आता है ना बाल दिवस। तो बाल दिवस को हम लोग क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस डे। चाइल्ड्स डे तो नहीं कहते हैं, एक बच्चे का दिन तो नहीं है, ढेर सारे बच्चे हैं सबके लिए वो दिन है, ढेर सारे बच्चे हैं सबके लिए वो दिन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस डे। इसको क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस कहते हैं या चिल्ड्रंस डे कहते हैं, बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे। तो एक बच्चे का नहीं बल्कि क्या है, कई बच्चों का दिन होता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं चिल्ड्रंस डे। कई बच्चे होते हैं, सबका वो दिन होता है। तो चिल्ड्रन क्या हुआ, प्लूरल नाउन हुआ, एस से खत्म नहीं हो रहा है, इसमें एपोस्ट्रोफी भी लगा दिया, एस भी लगा दिया, चिल्ड्रंस डे ऐसे होना चाहिए। जैसे कई बार तो वुमेन्स कॉलेज, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं वुमेन्स कॉलेज। तो वुमेन्स कॉलेज अगर आपने ऐसा लिखा तो ये सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। और या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं वुमेन्स हॉस्टल, वुमेन्स हॉस्टल, तो ये सरासर गलत है, एकदम गलत है। या आपने ऐसे लिख दिया मेंस हॉस्टल, तो ये सरासर गलत है, एकदम गलत है, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। अब क्यों गलत है, लॉजिक तो बिल्कुल सही है गलत होने का। क्या गलत होने का सही लॉजिक है, कि हॉस्टल है तो हॉस्टल किसी एक मैन का थोड़ी होगा, एम एन मैन तो सिंगुलर हुआ ना, तो हॉस्टल तो किसी एक मैन का हो जाएगा। तो एक मैन का कहीं हॉस्टल होता है क्या, हॉस्टल तो जब भी होगा कई इंसानों का होगा। या हम यहाँ कॉलेज लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं वुमेन्स कॉलेज, तो किसी एक औरत का कॉलेज थोड़ी हो सकता है, कॉलेज तो जब भी होगा एक से अधिक औरतों का होगा। तो वुमेन्स कॉलेज कैसे लिख रहे हैं, लिखना नहीं चाहिए। हमने कहा वुमेन्स हॉस्टल, इसमें वही बात है कि कोई हॉस्टल है और सिर्फ एक औरत का होगा, वुमेन सिंगुलर कैसे हो सकता है भाई। अगर हॉस्टल है तो उसमें तो कई लोग रहेंगे, तो इसका मतलब ये हॉस्टल है, स्कूल है, कॉलेज है, किसी एक का नहीं होता।
तो पहली गलती तो यही हो जा रही है, इसी वर्ड में हो जा रही है। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए, इसको करेक्ट कैसे किया जाए, करेक्ट करने के लिए क्या करें हम, कैसे करेक्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि भाई जो प्लूरल, इसलिए पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, नंबर पढ़ते हैं, तब जाकर केस पढ़ते हैं। अगर हमने नाउन पढ़ा ही नहीं, नंबर पढ़ा ही नहीं और सीधा केस पढ़ने लग जाएंगे तो हमसे केस बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, पहले ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिसको पता ही नहीं है कि नाउन क्या होता है, फिर सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या, सिंगुलर कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, और डायरेक्ट उसको केस पढ़ाना शुरू कर दिया, तो कोई बात नहीं। एक सीरीज होता है, पहले नाउन, फिर नंबर, फिर केस, ये अपना सीरीज चलता है। या फिर प्रोनाउन, नाउन पढ़ा नहीं प्रोनाउन पढ़ने लग गए, नाउन पढ़ा नहीं एडजेक्टिव पढ़ने लग गए। तो 5 चैप्टर्स जो होते हैं, नाउन, नंबर, केस, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये पांचों आपस में रिलेटेड, साथ साथ आर्टिकल भी। तो आर्टिकल भी आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको नाउन का अच्छे से कंसेप्ट हो। तो 6 चैप्टर है जो आपस में बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड यूं कह सकते हैं, नाउन से रिलेटेड नंबर है, नाउन से रिलेटेड केस है, नाउन से रिलेटेड प्रोनाउन है, नाउन से रिलेटेड आर्टिकल है, नाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव है। ये चैप्टर्स जो है नाउन से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि कॉलेज जो होता है वो एक से अधिक औरत का होता है। जब जैसे ही एक से अधिक औरत होगा तो वुमेन का क्या होगा, WOMEN, वुमेन। अब जो ये प्लूरल नाउन हो गया और ये एस से खत्म नहीं हो रहा है तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, क्योंकि रूल अभी यही पढ़ा था कि कोई प्लूरल नाउन है और वो एस से अगर नहीं खत्म होता है, कोई प्लूरल नाउन हो और वो एस से खत्म नहीं होता तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। वुमेन्स कॉलेज, या हम कहते हैं वुमेन्स हॉस्टल। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वुमेन लिखना पड़ेगा। वुमेन क्यों लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक हॉस्टल जो है एक से अधिक का होना, तो वुमेन। अब इसमें एस कहीं नहीं है तो जिस जिस प्लूरल नाउन में एस नहीं है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। और क्या हो जाएगा, हॉस्टल, या ऐसे ही क्या हो जाएगा, मेंस कॉलेज या मेंस हॉस्टल। तो दो रूल हमारे सामने आया, दो रूल हमारे सामने आया। कौन कौन सा रूल सामने आया? पहला रूल तो ये सामने आया कि कोई भी अगर नाउन है, मैन वुमन डोनोटिंग, ह्यूमन बीइंग को डिनोट करने वाला, अगर वो सिंगुलर है और एस से खत्म नहीं हो रहा है तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं। अगर वो सिंगुलर है और एस से खत्म नहीं हो रहा तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। दूसरा रूल क्या होगा कि अगर कोई मैन वुमन बताने वाला वर्ड है और वो प्लूरल है और उसमें प्लूरल तो है लेकिन एस नहीं लगा है तो उसमें भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंगुलर या प्लूरल नाउन में एस होगा तो एपोस्ट्रोफी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ बात होगी, क्योंकि पहले से एस है फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो कुछ दिक्कत हो सकती है। जैसे इसको एग्जाम्पल समझिए, जैसे अगर कोई कह रहा है या कहीं लिखा है गर्ल्स हॉस्टल या लिखा है बॉयज स्कूल, तो यह सही है कि गलत है? ऐसा जब अब जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो सारे लोग सदमे में आ जाते हैं। क्या सदमे में आ जाते हैं? कहते हैं ठीक तो है, ये तो सही तो होना चाहिए, ऐसा ही तो लिखा रहता है। क्योंकि आप जनरली देखिएगा कई जगह स्कूल कॉलेज में ऐसे ही लिखा रहता है, बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, बिल्कुल ऐसे लिखा है, बॉयज हॉस्टल ऐसे लिखा रहता है, बिल्कुल ऐसे लिखा रहता है, ऐसे ही। तो लोग लगता है सब जगह तो यही लिखा रहता है तो फिर इसमें गलती क्या है, सही है कि गलत है? कुछ लोग इसको सही कह देते हैं। तो अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहले तो ये गलत है ही, चाहे कोई लिख रहा है तो ये तीनों के तीनों गलत है। लिख चाहे कोई भी रहा हो, कहीं भी कोई लिख रहा हो, गलत तो ये है, गलत तो ये है। अब गलत क्यों है तो इसका भी लॉजिक है। जैसे पिछली क्लास में हम जो समझ गए थे, ये पिछली क्लास का था, पिछला टॉपिक जो इसका था उसमें ये बात समझ में आ गई थी ना कि पिछली क्लास में पिछली बात ये कहा था ना कि भाई अगर कोई हॉस्टल हुआ ये कॉलेज है तो एक का तो कॉलेज नहीं हो सकता ना, एक का तो कॉलेज हो ही नहीं सकता, हॉस्टल किसी एक का तो हो ही नहीं सकता। मेन गलती की तो वजह यही थी। तो यहाँ भी अगर हम लिख रहे हैं गर्ल्स तो ये तो सिंगुलर नाउन हुआ ना, बॉय भी क्या है, सिंगुलर नाउन हुआ ना, बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है ना। इसका मतलब ये जो हॉस्टल है या स्कूल है, ये हॉस्टल है, ये सिर्फ एक गर्ल का है, एक बॉय का है। तो ऐसा हो सकता है क्या कोई स्कूल, कोई हॉस्टल, कोई कॉलेज जो है सिर्फ एक बॉय के लिए खुला हो, पूरा स्कूल हो सिर्फ एक बॉय के लिए हो? ऐसा हो नहीं सकता है। इसका मतलब जैसे कॉलेज हॉस्टल
एक से अधिक मैन वुमेन के लिए होता है, स्कूल कॉलेज भी एक से अधिक मैन वुमेन के लिए होगा या बॉयज गर्ल्स के होगा। कोई हॉस्टल होगा तो एक से अधिक बॉयज के लिए होगा, कोई कॉलेज होगा तो एक से अधिक बॉय के लिए होगा, गर्ल्स के लिए होगा, कोई भी, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, एक से अधिक एक के लिए तो हो ही नहीं सकता है स्कूल कॉलेज या हॉस्टल। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बॉयज। ये जो हॉस्टल है, ये स्कूल है, ये एक से अधिक का होगा। अब जैसे एक से अधिक का हुआ बॉयज हुआ तो इसमें तो पहले से एस आ गया, और पॉसेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस भी लगाना पड़ता है, यानी पहले से भी एस है और फिर पॉसेसिव बनाने का रूल है कि फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाओ। तो इसीलिए जो है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि दो दो एस फिर एक साथ कैसे आएगा, दो दो एस एक साथ कैसे आएगा। तो इंग्लिश ये कहता है कि दो एस को आप ऐसे एक साथ नहीं लिखेंगे। तो सारी बात इंग्लिश क्या कहता है कि पहले तो बॉयज में पहले से ऐसा, क्योंकि प्लूरल है। अब जो हॉस्टल है वो एक लड़के का हो नहीं सकता, तो बॉय हम लिख नहीं सकते, लिखना पड़ेगा बॉयज ही। बॉयज कहते ही एस पहले से आ गया, गर्ल्स कहते ही एस पहले से हो गया। इसका मतलब कोई भी ऐसा नाउन जो प्लूरल हो और उसमें एस हो, यानी पहले से एस हो और फिर उसमें और एक एस लगाना हो, दो एस लगाना हो, तो थोड़े से इंग्लिश में हिचकिचाहट होती है। और फिर इंग्लिश क्या कहता है, अगर ऐसा कंडीशन है कि कोई नाउन ऐसा इसमें पहले से एस है ऑलरेडी और वो प्लूरल है, पहले से है एस और वो प्लूरल है, तो ग्रामर क्या कहता है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ओनली एपोस्ट्रॉफी, ओनली एपोस्ट्रॉफी, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड विद अ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस। कि कोई प्लूरल नाउन हो और वो एस से खत्म हो रहा, कोई प्लूरल नाउन हो और एस से अभी भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो मैं अभी भी कमेंट देख रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं कि चल पड़ी क्या, चल रही क्या, ऐसा ही कमेंट आ रहा है। तो मैं तो क्लास ले ही रहा हूँ, आप लोग देखिए, और मैंने इसको क्लास को रिकॉर्ड पे लगा दिया है के साथ साथ, क्योंकि आपने 5 मिनट के बाद बताया क्लास नहीं चल रही है, नहीं तो जो क्वेश्चन का डिस्कशन है वो तो निकल गया, लेकिन अभी सही समय पर मैंने देख लिया था। तो आपने मैसेज भी लेट से किया, जब मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया तो उसके बाद आपने मैसेज किया था कि क्लास चल रही है क्या, क्वेश्चन पूछा था। पहले अगर क्लास में कोई भी दिक्कत हो तो जहाँ स्टार्ट हो वहीं पूछ लेना है, ठीक है, जहाँ स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो वहीं पूछ लेना है। तो ओनली एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड, अभी भी किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा मुझे, अभी भी किसी का रिस्पांस नहीं दिख रहा है, हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे उधर से मुझे जो बात आ रही है कि सब ठीक है स्क्रीन पर, लेकिन स्क्रीन पर मुझे आप लोग का जवाब नहीं दिख रहा है अभी भी, मतलब जवाब स्क्रीन दिख रहा है मुझे, लेकिन आप लोग जो टाइप कर रहे हैं वो कुछ रिस्पांस आप लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लिखिएगा तो मेरे पास आएगा रिस्पांस। स्क्रीन खुला हुआ मेरे सामने, आप लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा, अभी भी अगर मैं दिख रहा हूँ तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हूँ तो कम से कम रिस्पांस लिख दीजिए कि सर अभी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका मैसेज मेरे तक पहुँच रहा है, मैसेज आपके सामने आ रहा है, पता नहीं है नेट पे प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है, मैसेज आपका दिख रहा है मुझे, तो मैसेज दिख रहा है इसका मतलब कि यहाँ से तो सब कुछ ठीक ठाक है, कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मुझे आपका मैसेज भी दिख रहा है, तो यहाँ से ठीक ठाक है सब कुछ। तो ओनली अपोस्ट्रॉफी इज यूज हो जाता है, कभी कभी नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी साइट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी जो ऐप की प्रॉब्लम, ये सब चलता रहता है, नेट इंटरनेट के ज़माने में ये सब होता रहता है, उसको सीरियसली नहीं लेंगे, इसलिए हम लोग क्लास को रिकॉर्ड करके रखते हैं कि किसी भी तरह से अगर दिक्कत हो तो आपको रिकॉर्ड कर दिया, क्लास अवेलेबल हो जाएगी। तो ये फ़ायदा है इंटरनेट का, कोई वेस्ट नहीं होता, टाइम खत्म नहीं होता है हमारा, अपना आराम से रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में डाल दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कह रहा कि ओनली एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड विद अ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, कोई प्लूरल नाउन है, कोई प्लूरल नाउन है और वो एस से खत्म हो रहा है, कोई प्लूरल नाउन है और वो एस से खत्म हो रहा है, तो कोई भी प्लूरल नाउन अगर एस से खत्म होता है तो उसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाने की वजह ओनली एपोस्ट्रॉफी, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कहना है कि बॉयज हॉस्टल, तो बॉय में पहले से एस है, बॉयज, क्योंकि हॉस्टल होगा तो एक से अधिक लड़कों का होगा, तो बॉय में ऑलरेडी एस है,
तो ओनली एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड, कहता है सिर्फ एपोस्ट्रॉफी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे बॉयज हॉस्टल, ओनली एपोस्ट्रॉफी, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया। या हमने लिखा गर्ल्स हॉस्टल कहना है, या कॉलेज कहना है, या स्कूल कहना है, तो स्कूल या कॉलेज क्या होगा, एक से अधिक गर्ल का होगा। जैसे एक से अधिक गर्ल का होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, गर्ल्स, क्या लिखना पड़ेगा, गर्ल्स। अब ये प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस पहले से ऐसे इसमें, तो सिर्फ प्लूरल क्या कहता हूँ, ओनली एपोस्ट्रॉफी, तो गर्ल्स स्कूल, ऐसे एस के बाद सिर्फ ऐसे लिखा जाना, ये सही होता है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, और समझ के रखना है कि भाई डिफरेंस है। अगर हम ऐसे लिखेंगे ऐसे बॉयज को, तो ये गलत है। क्यों गलत है, कि स्कूल क्या हो जाएगा, एक लड़के का हो जाएगा। इंग्लिश में दो वर्ड है, हम लोग पढ़ चुके, एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है, दोनों वर्ड में अंतर है, लोग समझेगा। और कोई चीज एक लड़के का होगा तो ये लिखना पड़ेगा, कोई चीज अगर एक से अधिक लड़के का होगा तो ये लिखना पड़ेगा, है ना, ये लिखना है। अगर एक से अधिक लड़के का तो पहले तो बॉयज लिखेंगे, तभी तो एक से अधिक होगा। हम बॉय मतलब एक भी, और बॉय मतलब एक से अधिक थोड़ी हो जाएगा, बॉय लिखने का मतलब सिर्फ एक ही होगा। और जब एक से अधिक होगा तो हमको तो बॉयज लिखना पड़ेगा ना। और कोई भी चीज एक लड़के का भी हो सकता है और एक से अधिक लड़कों का भी हो सकता है, कोई चीज जो है वो एक लड़के का भी हो सकता है और एक से अधिक लड़कों का भी हो सकता है। तो इधर हॉस्टल है वो एक से अधिक लड़कों का होता है, स्कूल है एक से अधिक लड़के लड़कियों का होगा, हॉस्टल कॉलेज यूनिवर्सिटी है एक से अधिक मैन वुमेन का होगा। तो इसलिए सब में क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी को हम लोग बाद में लिखते हैं। हम कहते हैं टीचर्स यूनियन, टीचर्स यूनियन। देखिएगा फटाक से कई लोग लिख देते हैं ऐसे टीचर्स यूनियन, ये सरासर गलत है, एकदम गलत है। टीचर्स यूनियन का मतलब क्या होगा, एक टीचर का यूनियन। एक टीचर का यूनियन कैसे होगा भाई, एक टीचर का कैसे यूनियन होगा, एकदम गलत है, बिल्कुल बकवास है। इसको सही करना पड़ेगा कैसे, पहले लिखना पड़ेगा टीचर्स, कि भाई यूनियन होगा तो एक से अधिक टीचर्स होंगे, टीचर्स। अब टीचर्स जैसे लिखा तो स्टूडेंट्स, मतलब एक से अधिक, मोर देन वन, प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस। अब इसका पोसेसिव बनाया है तो ओनली एपोस्ट्रोफी, टीचर्स यूनियन, क्या हो जाएगा, टीचर्स यूनियन। हमको कहना है स्टूडेंट्स यूनियन, तो हम लोग फटाक से ऐसे लिख देते हैं स्टूडेंट्स यूनियन, लिखा ही रहता है कई जगह, बैनर वैनर पर देखिए, बड़े बड़े बैनर बना के लोग रखते हैं और ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स यूनियन। भाई गलत है, एकदम गलत है, सरासर गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अभी लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर है कि भाई क्यों नहीं लिख सकते, क्या दिक्कत है ऐसा लिखने में। तो ऐसा लिखने में क्या दिक्कत है कि यूनियन जो है एक स्टूडेंट का नहीं हो सकता, और यहाँ आपने स्टूडेंट में एस लगाया, इसका मतलब एक स्टूडेंट का यूनियन, एक स्टूडेंट का यूनियन कैसे होगा, यूनियन क्या होगा, एक से अधिक लोगों का होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एस लगाना पड़ेगा, फिर प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस हुआ तो स्टूडेंट्स यूनियन। क्लियर हो गया। कई जगह लिखा था लॉयंस क्लब, तो ये भी गलत है भाई। इसका मतलब आप कहना चाहते हो वो जो क्लब है उसमें सिर्फ एक लॉयन है, मतलब एक शेर है, बाकी जो उसके साथ मेंबर है सब छछुंदर है, सांप है, कीड़े मकोड़े हैं। तो जितने हैं सब अगर शेर ही है, जितने हैं सब अगर शेर ही है, सब अगर 30 मार खाई है, तो सारे शेरों का क्लब होगा ना, जितने क्लब में जितने भी लोग होंगे सारे शेर ही होंगे, एक शेर तो होगा नहीं। हम कह रहे क्लब कह रहे हैं, अलायंस क्लब कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उस क्लब के जितने मेंबर्स होंगे सारे लॉयन होना चाहिए ना, तभी तो लॉयंस क्लब होगी। या एक जो है उसका अध्यक्ष जो है वो तो लॉयन है, उसके बाद पता सब मच्छर है, कीड़े मकोड़े हैं, तो ये सेंस नहीं देगा ना। इसलिए क्या होना चाहिए, और लिखा रहता है बहुत जगह ऐसे ही लिखा रहेगा, जबकि होना चाहिए लॉयंस क्लब। अगर अच्छे अच्छे पुराने पुराने बिल्डिंग वगैरह में देखेंगे तब ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। और नए नए लोग जो अपना क्लब लब बनाते रहते हैं वो ऐसे लिख देते हैं, वो ऐसे लिख देते लायंस क्लब। सिंपल सा लॉजिक है कि एक है या एक से अधिक है। तो इससे पता चला कि जो मैंने लिखा था कि बॉयज टॉय, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है, एक लड़के का खिलौना, एक लड़के का एक खिलौना। अगर हम लिखते हैं बॉयज टॉयज तो ये भी सही है, बॉयज टॉयज भी सही है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि एक लड़के के कई खिलौने। हमने लिखा बॉयज टॉय, ये भी सही है, इसका मतलब लड़के दो है लेकिन खिलौना एक है।
ऐसा हो सकता है दो भाई का एक खिलौना नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक खिलौने से दो भाई नहीं खेलते क्या? तीन भाई नहीं खेलते क्या? चार भाई नहीं खेलते क्या? तो बॉयज टॉय या दो बच्चे का एक बाप नहीं हो सकता क्या? दो बच्चे का एक बाप नहीं हो सकता? तो बॉयज फादर ही तो लिखना पड़ेगा कि दो लड़के उसका बाप आ रहा है, तो बॉयज फादर हम कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे। तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे का एक बाप है, तो बॉयज फादर कैसे लिखेंगे या मदर कैसे लिखेंगे? तो उसको तो बाद में लिखाना पड़ेगा। और कई बच्चे हैं और सबके अपने अपने खिलौने हैं। कई बच्चे हैं और सबके अपने अपने खिलौने हैं, तो बॉयज टॉय जैसे लिखेंगे। कई बच्चे हैं और सबके अपने अपने खिलौने हैं, तो बॉयज टॉय जैसे लिखा। यानी चारों के चारों सही हो गए। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? बस समझना था कि बॉयज टॉय का मतलब एक लड़का एक खिलौना। नहीं तो हिंदी मीनिंग लिख लीजिए अपने सामने सामने। इसके सामने लिख दिया एक लड़का एक खिलौना। ये है एक लड़के के कई खिलौने। इसका मतलब क्या है? इसका हिंदी लिख लिया एक लड़के के कई खिलौने। एक लड़के के कई खिलौने। यहाँ क्या है? कई लड़कों का एक खिलौना। कई लड़कों का एक खिलौना। और इसमें क्या है? कई लड़कों के कई खिलौने। कई लड़कों के कई खिलौने। अब क्लास दिख रही है सबको कि अभी भी क्लास नहीं दिख रही है? ये बताओ। अब क्लास दिख रही है? क्लास दिख रही है? मैसेज मैसेज करो, कुछ कुछ तो करो मैसेज। अब क्लास दिख रही है क्या? एक का मैसेज तो मुझे अभी दिख रहा है, गुड इवनिंग अभी किया है। एक ने अभी मुझे गुड इवनिंग किया। आप लोग मैसेज करते हो तो मैसेज मुझे दिख जा रहा है। मैसेज कर रहे हो तो मैसेज मुझे दिख रहा है। पता नहीं आप लोग को क्लास में क्या प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी वो सर्वर या साइट वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है कि पिक्चर जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा। नहीं, आप लोग जो कमेंट करते हो सारा कमेंट दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। लाइव हो आप लोग, देख रहे हो? ठीक है। नाम भी मैं बता सकता हूँ। रेनू को मैं देख रहा हूँ, नीतीश को मैं देख पा रहा हूँ उसका मैसेज। खैर, क्लास तो मैंने रिकॉर्ड पे लगा देखा है, क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रही है। ये क्लियर हो गया ना? ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि अगर कोई प्लूरल नाउन है, कोई अगर प्लूरल नाउन है जिसमें कि एस पहले से है, तो उसमें एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, वो भी एस के बाद। और ये बहुत ज्यादा गलती, आप अगर बाहर में निकल के देखेंगे तो ये गलती आपको खूब देखने को मिलेगा। बॉयज हॉस्टल, बॉयज स्कूल, बॉयज कॉलेज, यहाँ तक कि स्कूल जो होता है ना, स्कूल, इस स्कूल के बोर्ड पर भी गलत लिखा रहता है कई जगह। तो मैंने देखा खास करके लोकल स्कूल जो गली मोहल्ले में खुले रहते हैं, उसके तो स्कूल के बोर्ड पर भी गलत लिखा रहता है। और कई जगह तो मैंने बड़े बड़े स्कूल के बोर्ड पर भी गलत लिखा है। स्कूल के बोर्ड में क्या रहा कि एकदम प्राइवेट स्कूल बड़ा सा खोल लिया और बॉयज स्कूल गलत लिख रखा है, गर्ल्स स्कूल गलत लिख रखा है कई जगह। और कई जगह आपको सही भी मिलेगा, जैसा मैंने बताया वैसा भी मिलेगा। यानी आपको ये जो सही है ये भी कई जगह मिलेगा। जैसे आप संत जेवियर होता है, डीपीएस होता है, इन सब के स्कूल में जाकर देखिएगा तो आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा। बड़े बड़े स्कूल जो अब छोटे मोटे जो कभी कभी कुछ बड़े स्कूल भी कभी कभी गलती कर लेते हैं, लेकिन जनरली जो बहुत बड़े स्कूल है या नेट वगैरह पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है। आगे अब इसमें कंडीशन क्या बचा? एक नाउन हमने देखा जो सिंगुलर नाउन हो और ऐसे खत्म नहीं होता, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाया। प्लूरल नाउन है और एस से खत्म नहीं होता तब एपोस्ट्रोफी एस लगाया। दो केस हुआ एपोस्ट्रोफी एस। तीसरा केस ये है कि चलो भाई अगर कोई प्लूरल नाउन है और एस उसमें पहले से है तो फिर एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी से काम चल जाता है। यानी सिर्फ एपोस्ट्रोफी भी कभी कभी पॉसेसिव बताता है। इसका ये मतलब निकला ना, हम लोग ने रूल तो ये पढ़ा था कि पॉसेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस चाहिए, लेकिन अब पता चल रहा है कि अगर एपोस्ट्रोफी एस नहीं हो, सिर्फ एपोस्ट्रोफी भी हो, तो उससे भी, सिर्फ एपोस्ट्रोफी से भी पॉसेसिव केस बन जाता है। लेकिन कंडीशन है कि प्लूरल नाउन होना चाहिए और एस से खत्म होना चाहिए। अब इसमें अगली बात होती है कि कोई सिंगुलर नाउन हो कोई सिंगुलर नाउन हो और सिंगुलर नाउन जो है वो एस से खत्म हो रहा हो। कोई सिंगुलर नाउन जो है वो एस से खत्म हो रहा हो, तब क्या करेंगे? सिंगुलर नाउन अगर एस से खत्म हो रहा तब कैसे करेंगे? तब उसके साथ क्या क्या बात होती है? से कोई सिंगुलर नाउन हो और सिंगुलर नाउन जो है एस से खत्म हो रहा, इसको ऐसे समझे कि जैसे हमको लिखा है कालिदासस ड्रामा, जीसस लाइफ।
ऐसा अगर है, ये हम कहते हैं जेम्सेस फिल्म्स। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर नाउन है कालिदास और ऐसे खत्म हो रहा है, प्रॉपर नाउन है सिंगुलर है। जीसस सिंगुलर नाउन है और ऐसे खत्म हो रहा है। जेम्स सिंगुलर नाउन है और ऐसे खत्म हो रहा है। तो क्या इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएं या ना लगाएं, इसमें सही कौन सा, पहले तो आपको ये बताना कि जितने मैंने इसमें लिख रखे इसमें सही कौन सा है, आपके हिसाब से कौन लग रहा है कि इसमें कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही लग रहा है आप लोग को, विच वन इज करेक्ट, इस तीनों में से कौन सा सही लग रहा है, विच वन इज करेक्ट। तुक्के मारने का स्कोप नहीं है, तुक्का मार लेंगे तब तो बात ही खत्म है, तुक्के मारने का स्कोप नहीं, तुक्का मारने का काम नहीं करना। कुछ क्लियर हो रहा है कौन सा सही होगा। एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछेगा भाई, एकदम बार बार पूछना है, पूछते ही पूछते रहना, उसको पूछते ही पूछते रहना। पता चल रहा है, जब मैं पूछता हूँ तो नॉर्मली लोग बताते तीनों को सही बता देते हैं, तीनों, और लगता भी जब एक सही होगा, तीनों एक जैसा ही है तो तीनों को सही होना चाहिए। लेकिन इसमें से ये जो तीनों है, इसमें से मैं बार बार देखता रहता हूँ स्क्रीन की तरफ कि किसी का जवाब आ जाए, कोई कुछ लिख दे, लेकिन किसी का जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्लास जो है आप लोग को ठीक ठाक नहीं दिख रही है। तो जवाब ही तक तो कुछ ना कुछ आप लोग बहुत जवाब देने वाले लोग हैं, फटाफट जवाब देते हैं, और आप लोग बेचैन भी आज बहुत हो रहे होंगे भाई, क्लास चल रही है और हम लोग देख नहीं पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, आराम से देख लीजिएगा, मिल जाएगा क्लास आपको, थोड़ी देर में मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। बेचैनी बहुत हो रही है, पता नहीं क्लास में क्या पढ़ा दिया होगा, क्या क्लास में पढ़ा दिया होगा। और इस तरह की जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है उसको लेकर सीरियस नहीं होते, वो होते रहता है, लेकिन क्लास आपका कभी मिस नहीं होगा। लाइव क्लास नहीं भी होता है तो फिर क्लास तो दिख ही जाता है, रिकॉर्डेड क्लास देखना तो और ज़्यादा सुविधाजनक होता है, आगे पीछे बैकवर्ड फॉरवर्ड करके हम देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, लाइव क्लास में तो ये कर भी नहीं सकते। तो इसमें से ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। अब यही सवाल उठेगा भाई, तीनों तो प्रॉपर नाउन है, तीनों तो सिंगुलर नाउन है, तीनों ऐसे खत्म ही हो रहा है, दो सही और एक गलत क्यों, दो सही और एक गलत क्यों। तो इसमें ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये दो तो कालिदास और जेम्स तो जो है इंसान था, जेम्स बॉन्ड, और ये जीसस जो है तो भगवान के अवतार थे, तो भगवान पे इंसानों जैसा रूल कैसे लगेगा, ऐसा भी सोच सकते हैं। और ये भी एक जवाब हो सकता है, ये भी एक जवाब हो सकता है, लेकिन ये है नहीं, ये प्रॉपर जवाब इंग्लिश का है नहीं। इंग्लिश में इसके पीछे कोई अलग लॉजिक होता है, कोई अलग कारण होता है, ये कारण मैं आपको बताऊंगा कि ये किस कारण से सही है और ये किस कारण, दोनों के अपने अपने कारण है, और वो बिल्कुल कारण जो है लॉजिकल है, तो उस कारण को बस समझना है हमें, ठीक है, कि ये सही और ये गलत, क्यों गलत, तो इसके कारण को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इसके कारण को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग